हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ क्लास 12 की फिजिक्स हम पढ़ने वाले हैं। और क्लास 12 की फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट बुक चल रही है और फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय चल रहा है, जिसमें से हमने एक इंपोर्टेंट टॉपिक लिया था इस चौथे चैप्टर में। देखिए आज का जो लेक्चर है बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, मैंने इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि यानी कि कुंडली जब वो आपकी एक समांतर रखी होती है तब के लिए मैंने आपको डेरिवेशन करवाया था। ठीक है नहीं, अगर ये कुंडली थोड़ी सी टेढ़ी करके रख दी जाए, थीटा कोण पर रख दी जाए, तो कितना बलागुण होता है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से में आएगा। ठीक है, और इससे पिछले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए, ये वाला वीडियो। ठीक है ना, आपको क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, और स्टूडेंट यदि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कहना है कि आपने यदि हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, यानी कि अब तक मैंने जो लेक्चर लिए हैं 86 लेक्चर अब की तक मैंने क्लियर करवा दिए हैं। आज का जो लेक्चर 87वां लेक्चर है, 87वां। ठीक है नहीं, तो पिछले लेक्चर जितने लिए हैं आप जाकर के उनको देख लीजिए ताकि आपको वो भी टॉपिक जो है क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम यही देखने वाले हैं, और यानी कि जब कुंडली आपकी थीटा कोण पर रखी गई हो। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जब कुंडली कैसे रखी है, आपकी थीटा कोण पर रखी गई है, टिल करके रखी गई है, तो आप इस थ्योरी में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं थ्योरी में, क्या लिखना है आपको। देखिए वही थ्योरी लिखनी है, केवल वहां पर थोड़ा सा अंतर कर देना है कि माना एक धारावाहिक कुंडली ए बी सी डी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखी गई है। कहां रखी गई है? थीटा कोण पर रखी गई है। कुंडली की भुजाएं ए और बी हैं, ए बी है। ठीक है नहीं, लंबाई ए तथा चौड़ाई बी है। कुंडली में धारा आई प्रवाहित है, क्या है? आई प्रवाहित है। तब कुंडली पर बल आघूर्ण की गणना करने पर बस इस प्रकार से लिखना है, बस और कुछ नहीं लिखना है। चलिए वीडियो को रोक के लिख लीजिए जो मैंने बोला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसकी। देखिए आप अगर यहां पर देखें तो ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। तो इस कुंडली में पहले हम बल की गणना करेंगे, तो वही फॉर्मूला हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, बी नोट ऐड करके आप लिख लेना। हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ बराबर होता है आई बी एल साइन थीटा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिखूंगा आई कोष्टक में एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिससे मुझे बल की डायरेक्शन ज्ञात हो जाती है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे कुंडली के ए बी। तो हम बात करेंगे कुंडली, सेम वैसे करना है जैसे मैंने बताया था, कुंडली के ए बी में इस प्रकार से थोड़ा सा लिख देता हूं, ए बी भाग पर बल। अब ए बी भाग पर कितना बल होगा वो हम बात करेंगे, यानी ए बी भाग मत लिखिए, चालक ही लिख लीजिए। ए बी चालक तार पर बल, चालक तार पर बल। ठीक है, तो कितना बल होगा, फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना। तो हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी हो जाएगा आई बी, लंबाई ए साइन थीटा। थीटा कितना है? सिंपल है, चुंबक धारा चालक ऐसे है, चुंबक क्षेत्र ऐसे है, तो यहां पर कितना है 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री। और ये जो होता है ए बी बराबर साइन 90 का मतलब होता है 1 होता है, तो आई ए बी निकल के आएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से निकल के आएगा। इसकी हम बल की डायरेक्शन निकाल लेते हैं। चलिए बल की डायरेक्शन निकालेंगे इस फॉर्मूला से। लंबाई चालक की जो लंबाई है उसमें उंगलियां करनी है धारा की डायरेक्शन में, तो मैंने कर दिया धारा की डायरेक्शन में उंगलियां। चुंबकीय क्षेत्र को घुमाओ, चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे ही है, एन से एस। ठीक है ना, एन से एस है, तो इस प्रकार अंदर की तरफ ही आएगा।
तो इस प्रकार से भी यहां पर भी कैसे आएगा, अंदर की तरफ बल होगा इस प्रकार से। तो ये एफ ए बी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, इस वाले की बात कर लेते हैं, बी और सी के लिए बात करते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे कुंडली के बी सी चालक तार पर बल। इस पर बल निकालोगे तो निकालिए, एफ बी सी बराबर आई बी, लंबाई आपकी बी है, साइन थीटा कितना भैया, थीटा है, क्योंकि ये टेढ़ा ऐसे रखी गई है ना, टेढ़ी थोड़ी सी टेढ़ी, कितने कोण पर रखी गई है, थीटा कोण पर रखी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ थीटा ही आएगा, क्लियर। यहाँ आप जीरो नहीं होगा क्योंकि थोड़ा टेढ़े करके रख दिया है, यानी कि समझिए पहले कुंडली ऐसे था तो 0 डिग्री बन रहा था, अब ऐसे है, थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया है, तो थीटा कोण से हमने इसको घुमा दिया थोड़ा सा, इसलिए यहां पर कोण थीटा है, तो ये इस प्रकार से लिया जाएगा। तो ये आपका बनेगा यहां पर इसका फॉर्मूला ऐसे। इसमें अगर बल की डायरेक्शन आप निकालना चाहो तो कैसे निकालेंगे, तो निकालिए। तो इसमें बल डायरेक्शन निकालेंगे, देखिए धारा ऐसे जा रही है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसी प्रकार से है ना। तो आपको करना क्या है, हमें करना है धारा की दिशा में उंगली करनी है, इस प्रकार से चुंबकीय ऐसे है, ऐसे ही घुमाएंगे तो इस प्रकार से आएगा, तो अंगूठा नीचे की तरफ इसमें दिखाएगा बल, तो यहां बल ऐसे लगेगा, नीचे की तरफ बल लगेगा, क्लियर। ये बल आपका नीचे की तरफ लगेगा, इस बल का नाम देते हैं हम एफ बी सी, नीचे की तरफ लगेगा ऐसे, इस अक्ष के ऐसे नीचे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सी और डी चालक तार पर। तो यहां पर लिखेंगे कुंडली के सी डी चालक तार पर बल कितना हो जाएगा, तो एफ सी डी बराबर आई बी, लंबाई तो ए ही है ना, ये वाला तार और ये वाला तार बात एक ही है, तो ए साइन, यहां पे भी 90 डिग्री होगा, इस पे 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस कार्ड से यहां पर जो हो जाएगा सी और डी वो कितना हो जाएगा आई ए बी होगा, इस प्रकार से, ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से होगा। अब इस पर हमें क्या निकालना है, बल की डायरेक्शन निकालनी है, तो इसी से निकालेंगे। आपको करना क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आपको उंगलियां घुमानी है, तो आपको कैसे करना होगा, ऐसे करके कीजिए, ऐसे करके उंगलियां घुमा दीजिए, अंगूठा बाहर तरफ आएगा, धारा की दिशा में उंगली कर दी, अंगूठा आपको बल दिखाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आपको ऐसे ही तो है, तो ऐसे ही तो घूमेगा, ऐसे करेंगे ऐसे घूमेगा, इस प्रकार से बाहर की तरफ आएगा, हमारी तरफ आएगा तो ऐसे करके हो जाएगा, हमारी तरफ आएगा, ठीक है नहीं, इस प्रकार से ये। तो ये आपका कितना है एफ सी और डी, एफ सी डी बल है। अब देखिए ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, चलिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि यानी कि सी डी ए पर डी ए पर कितना बल होगा वो निकालते हैं। तो चलिए यहां पर निकाल लेते हैं, तो यहां पर होगा कुंडली कौन है आपका डी ए, कुंडली के डी ए चालक तार पर बल, तो यहां बल निकालोगे तो एफ डी ए बराबर आएगा आई बी, एल कितना है ये वाला, देखिए जितना ये इतना ये होगा, तो बी साइन कितना होगा थीटा ही होगा, यहाँ पे थीटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा ही है, क्योंकि थीटा कोण से घुमा, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, तो थीटा ही लिया जाएगा, ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया। अब इस बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बल की डायरेक्शन कैसे होगी, देखिए निकालिए, धारा ऐसे है, उंगलियां आपको ऐसे ही करनी है। अब देखिए ऐसे करना होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपका मेरी तरफ ऐसे है ना, तो अगर आप ऐसे करोगे ना, देखिए ऐसे है ना, तो आपको ऐसे उंगलियां घूमेंगे तो मेरी तरफ घूम के आएंगी उंगलियां, है ना, ऐसे, तो ऊपर की तरफ आएगा बल ऐसे, तो ऊपर आएगा यहाँ बल, तो मैं चलिए यहाँ पर बना देता हूं इस बल को ऐसे,
तो ये बल ऊपर आ रहा है, ये बल का नाम है FDA, ये बल आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। देखिए इन दोनों बल की क्रिया रेखा कैसी है, एक ही क्रिया रेखा होगी। इसको अगर मैं इसको इस वाले बल को देखिए, ये बल यहाँ पर मैंने बनाया है, इसी बल को अगर मैं इसको जस्ट सामने बना देता हूं यहाँ पर, यानी कि इसके नीचे बिल्कुल सेम, यहाँ पर अगर बनाओगे ये वाला बल यहाँ पर, तो ये सेम बनेगा, इसकी क्रिया रेखा सेम होगी, इसकी क्रिया रेखा, इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा सेम होगी। क्रिया रेखा सेम होने पर ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि देखिए इसका मान मैं IB साइन थीटा, ये देखिए ऐसे क्रिया रेखा एक है परंतु डायरेक्शन विपरीत है, ठीक है नहीं। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, लिखेंगे अतः एफ, ये वाला कौन सा है, BC बराबर है FDA, यानी इन दोनों का परिमाण और इन दोनों का परिमाण बराबर है। अतः FBC का परिमाण बराबर है FDA के। परंतु क्रिया रेखा कैसी है, क्रिया रेखा क्रिया रेखा एक है, क्या है, एक है, दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, ठीक है नहीं। देखिए क्रिया रेखा तो एक ही है, क्योंकि ये बल नीचे लग रहा है, ये बल ऊपर लग रहा है, तो एक ही क्रिया रेखा में आएंगे, ऐसे एक लाइन बनाएंगे ना, उसी पे आएंगे, ठीक है। ये वाला बल आपका और ये वाला, अब ये क्रिया रेखा एक ही है तो यहां पर दिशा विपरीत है, परंतु एक ऊपर है तो एक नीचे, विपरीत है, इसलिए ये दोनों बल एक दूसरे को निरस्त करते हैं, एक दूसरे को निरस्त करते हैं, निरस्त करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, यानी एक दूसरे को निरस्त करते हैं। समझिए कैसे, ये ऐसे कुंडली रखी थी तो इस पर एक बल लग रहा है नीचे तरफ ऐसे और इस पर बल लग रहा है ऊपर ऐसे, तो ये की क्रिया रेखा सेम है इनकी, है ना, क्रिया रेखा सेम है। एक बल की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक बल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इस कारण से दिशा विपरीत होने पर ये एक दूसरे को कर देंगे निरस्त, क्योंकि एक बल को हम माइनस में लेंगे तो जब इनको जोड़ेंगे नेट बल निकालेंगे तो वो जीरो आएगा निकल के, ठीक है ना, क्या आएगा, जीरो। तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। तो इन बल का अब हम प्रयोग नहीं करेंगे, इन बल को नहीं लेंगे। तो अब वस्तु जो कुंडली जो है किस कौन कौन से बल से घूमेगी, आपके AB वाला इस पे जो बल लग रहा है और इस पर जो लग रहा है, ये एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं। एक बल लग रहा है बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, तो कुंडली ऐसे घूमेगी, तो यानी कि पहले की तरह कुंडली घूमेगी ऐसे, ठीक है नहीं। तो यहां पर हमें टॉर निकालना है, क्या निकालना है, टॉ निकालना है। चलिए यहां तक क्लियर आपको। अब देखिए आप करेंगे क्या, ये तो आपको निरस्त करते हैं ये दोनों बल, ठीक है, ये दोनों बल क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए निरस्त करते हैं जबकि, आप यहीं से लिखेंगे जबकि FAB परिमाण में, ये भी कैसे हैं आपके बराबर हैं CD, ठीक है नहीं, परिमाण में समान है, परंतु क्रिया रेखा में कैसे विपरीत है, क्रिया रेखा में विपरीत है, तब दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर हमने निकाल लिया क्या कि देखिए जब ये दोनों बल ये कैसे थे
यानी कि परिमाण में बराबर थे, परंतु क्रिया रेखा एक थी, डायरेक्शन विपरीत थी। इस कारण से ये दोनों बल हो गए निरस्त, यानी एक नीचे था तो एक ऊपर था, तो यानी इस प्रकार से ये दोनों बल निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, इनका कोई महत्व नहीं रहता। यहाँ पर जो आपके जो बल लग रहे हैं इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, यानी कि एक अंदर है तो एक बाहर है, तो क्रिया रेखा अलग अलग आएगी इनकी। तो ये एक इस साइड पे लग रहा है और एक इस साइड पे, तो क्रिया रेखा तो अलग अलग होंगी, तो डायरेक्शन विपरीत है। फिर भी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये निरस्त नहीं कर रहे हैं। निरस्त इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि क्रिया रेखा एक नहीं है, अलग अलग है। ठीक है नहीं, विपरीत डायरेक्शन में है। परिमाण में कैसे समान है। अब देखिए यहां में लिखा है जबकि एफ ए बी यानी परिमाण, इसका परिमाण बराबर है, परिमाण में समान है, परंतु क्रिया रेखा में विपरीत है, तब दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं। ये दोनों एक बल युग्म बनाते हैं, घुमाते हैं इसको, तो यहाँ एक टॉर्क उत्पन्न होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है बताइए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होता है स्टूडेंट बल गुणे दोनों बलों के मध्य क्रिया रेखा के बीच की दूरी, क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ठीक है नहीं, बीच की दूरी। तो अब ये हम बीच की दूरी कैसे निकालेंगे समझिए। वहां तो सिंपल था, हमने बी ले लिया था, परंतु यहां पर आप देखेंगे इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा रफ करके बनाता हूं। मैंने डायग्राम दोबारा से बना लिया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा वैसा हो गया था, दिखाई नहीं दिया था। अब यहाँ पे आपको समझ में आया क्लियर। ये आपकी कुंडली है, ये कुंडली आपकी इस प्रकार से रखी हुई है, ऐसे रखी गई है, मतलब थोड़ा सा टिल करके रखी है ऐसे। देखिए पहले ऐसे था तो अब ऐसे रख दी गई है हमने। तो इसका मतलब ये है कि इसका अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र कैसे, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन तो अब भी इसी प्रकार से है, ऐसे है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इसमें बी, जो बी की डायरेक्शन है इस प्रकार से ऐसे। क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस कुंडली के मध्य से जो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इस कुंडली के जो क्षेत्रफल से खींचा गया लंबवत जो सदिश होता है वही होता है क्षेत्रफल सदिश। तो यहां से वो कितना है, ये ऐसे है, यानी कि इसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये वेक्टर ये थीटा कोण पर है, कितना यहां पर, ये थीटा कोण पर है। क्लियर स्टूडेंट, यहां पर जो क्षेत्रफल सदिश आपको दिखाई दे रहा है वो कितना है, थीटा कोण पर है। चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण बना रहा है। हमें क्या करना है, हमें निकालना है क्रिया रेखा बीच की दूरी। यानी कि देखिए एक बल लग रहा था अंदर की तरफ ऐसे और एक बल लग रहा था बाहर की तरफ ऐसे, तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए कुंडली ऐसे रखी गई है, इसे टॉप व्यू से देखोगे तो आपको थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी ऐसे, है ना, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाई देगी। यानी समझिए किस प्रकार से मैं यहां पर बनाता हूं। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, यानी ऐसे करके दिखाई देगी। ये बल लग रहा है आपका यहाँ पर एफ ए बी, और यहां पर जो बल लग रहा है आपका एफ सी डी, ये बल लग रहा है। अब देखिए कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है इसका वो कोण बना रहा है, तो यानी कि वो किस प्रकार से, वो है आपका इस प्रकार से। देखिए चुंबकीय क्षेत्र कैसे है, चुंबकीय देखिए कुंडली तो ऐसे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र है आपका इस प्रकार से ऐसे। देखते चलिए, यहीं पर आपको क्लियर करना है ये डायग्राम, ये वाला डायग्राम तो आपको क्लियर हो गया। या इस डायग्राम में देखिए हमें क्या निकालना है, बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है नहीं। तो समझ लीजिए हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको देखिए यहाँ पर बी और सी दिया है, ये बी और ये सी है, ठीक है यहाँ पर। अब ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र है आपका, ये बी, ये वाला ऐसे, यानी ऐसे कुंडली रखी ऐसे, तो चुंबकीय क्षेत्र यही तो है बी, तो ये बी है। और क्षेत्रफल सदिश जो है वो इस प्रकार से है ऐसे। तो ये यहां से कोण बना रहा है थीटा, कितना कोण बना रहा है यहाँ पर, थीटा कोण बना रहा है। क्लियर, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। थोड़ा सा इसको साफ करके इसको लिख देते हैं, यानी कि ऐसे करके ये कोण बनाएगा यहाँ पर थीटा कोण। कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बनेगा, यानी कि इसके लंबवत, ऐसे इसके लंबवत है। थोड़ा सा लंबवत नहीं दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा लंबवत बनाएंगे इसको, यानी कि ऐसे करके दिखाई देगा,
ठीक है, थीटा कोण। तो ये ए है क्षेत्रफल सदिश, इस प्रकार से होगा। इसको मैं पॉइंट्स मान लेता हूं कोई, इसको मैं ओ पॉइंट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ओ पॉइंट। क्लियर? क्योंकि देखिए, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें तो इस बल की क्या रेखा, बात करें इस बल की क्या रेखा, तो इस प्रकार से आएगी। इस बल की रेखा ऊपर की तरफ जाएगी इस प्रकार से, ऐसे। तो इनके बीच की दूरी चाहिए हमें, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी ये वाली होगी, इसको इससे मिला दीजिए। ये वाली दूरी यहां से लेके यहां तक जो होगी वो बीच की दूरी होगी। इसको मैं मान लेता हूं एम, और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर एन। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है एन है। क्लियर? तो ये दूरी हमें निकालनी है, तो मैं इसको डॉट लाइन को ऐसे ही मिला देता हूं। ये वाली यानी एम एन की दूरी हमें चाहिए और हमारा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो एम एन की दूरी किस प्रकार से निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए ये 90 डिग्री है पूरा, यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री, इसमें से थीटा है। तो अगर मैं ये वाला कोण निकालूंगा तो ये कोण कितना निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा। तो निकल के आएगा 90 माइनस का थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा ये वाला है, तो ये देखिए शीशा विमुख कोण होंगे। ये वाली रेखा देखिए, ये वाला, यानी कि ये जो रेखा है ये वाली और ये वाली रेखा, इनके बीच कोण कितना बन रहा है? इनके बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का है। कितना स्टूडेंट? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये भी कोण कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ये भी कोण 90 माइनस थीटा ही होगा। जितना कोण ये है इतना ही कोण ये होगा, शीशा विमुख कोण। क्लियर? अब देखिए, अब करना क्या है, अब आपको ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी है ना। तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये कितना है आपका, यहां से लेके यहां तक बी, ये टोटल बी है। तो ये मध्य बिंदु ओ है, तो इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा b/2 और ये वाला भी हिस्सा हो जाएगा इसका b/2। होगा ना? होगा। मैंने ये पूरी दूरी कितनी थी यहाँ पर देखिए, यहां से बी सी दूरी थी b, तो ये पूरी दूरी b थी, मध्य बिंदु o है, तो ये दूरी हो जाएगी b/2 और ये हो जाएगी b/2। यही आपको समझना है, यही क्लियर करना है आपको। अब आपको करना क्या है, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। अब हम इसके घटक करेंगे और फिर हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो देखिए, इस वाले भाग का अगर हम थीटा की तरफ जाते हैं, अगर हम थीटा की तरफ जाएंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका यहां पर दिया है ऐसे करके, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये बी वेक्टर, ये वेक्टर, ये थीटा है। अगर आप अगर ऐसे जाओगे तो आएगा ए कॉस थीटा, इसके विपरीत जाओगे तो आएगा ए साइन थीटा। ठीक है? नहीं, विपरीत जाएंगे तब, है ना, तब आएगा। तो ऐसे ही यहां पर करना है, ऐसे आपको क्या करना है, यहां पर करना है। तो देखिए हम जाएंगे यानी कि कोण की तरफ, तो ऐसे जाएंगे ऐसे, तो ये आएगा b/2 cos थीटा, और थीटा कितना है यहां पर देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस के थीटा। क्लियर? ये वाला आएगा, ये वाली दूरी जो आएगी 90 माइनस थीटा। थोड़ा छोटा करके मैं लिखता हूं, तो इसे लिखेंगे हम b/2 cos 90 माइनस के थीटा। ठीक है स्टूडेंट? तो यानी कि ये दूरी जो आई है वो ये आई है b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसका करिए घटक, इसका घटक करेंगे तो ये आएगा, ये भी आएगा b/2, कोण की तरफ जाएंगे cos 90 माइनस के थीटा, ये भी आपका निकल के आएगा। तो ये निकल के आया b/2। देखिए ये थीटा अलग है, यहां से ये थीटा अलग है यहां पर, तो ये निकलेगा b/2 cos 90 माइनस थीटा, और ये भी निकला है b/2 cos 90 माइनस थीटा। अब आपको करना क्या है, अब आपको ये बीच की दूरी चाहिए। तो ये बीच की दूरी कैसे निकल के आएगी, MO प्लस ON जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, हमको बीच की दूरी चाहिए, यहां से क्या चाहिए, बीच की दूरी। तो हमें क्या निकालना है, हमें MN निकालना है, तो आपको करना पड़ेगा MO प्लस ON जोड़ना पड़ेगा। तो अब आपको कैसे निकालेंगे, तो MN आपको निकालना है, तो आपको करना है MO की दूरी करनी है। MO की दूरी है b/2 cos 90 माइनस के थीटा प्लस b/2 ON की दूरी। देखो ON की दूरी कितनी है, यही है b/2 cos 90 माइनस के थीटा, है ना। अब cos 90 थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका b/2 साइन थीटा प्लस ये भी हो जाएगा b/2 साइन थीटा। अगर आप यहां पर लासा लोगे, अगर आप यहां पर लासा लोगे कितना हो जाएगा, 2 लासा लोगे, ठीक है।
चलिए स्टूडेंट थोड़ा सा से रब कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर कितना आया, ये हमारा एम एन जो आया है वो आया है b/2 साइन थीटा प्लस b/2 साइन थीटा, लासा हो गया यहाँ पर 2, तो जो होगा b साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, कितना हो गया, तो ये अब 2b साइन थीटा बटे में 2 से 2 कट जाएगा, क्या निकल के आया b साइन थीटा। तो यानी कि एम एन कितना निकल आया, b साइन थीटा निकल के आया। अब आपका फॉर्मूला क्या है, बल आया बल गुणे दोनों बलों की क्रिया मध्य क्रिया रेखा की बीच की दूरी। तो ये दोनों बल जो लग रहे थे क्रिया रेखा की बीच की दूरी हम यहाँ पर निकाल ली हमने, ये निकल के आई है। अब क्या हो जाएगा, टॉ बड़ा फॉर्मूला हो जाएगा बल, इनमें से एक बल लिया जाएगा, ये दोनों बल सेम है, इसका मतलब ये है कि हमें बल कौन सा लेना, शायद यहाँ से मिट गया है। वो बल का मान कितना था वो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। वो बल था आपके, दो बल थे, यानी कि एक बल था, मैं यहाँ लिख देता हूं, एक बल था आपका एफ ए बी बराबर आई ए बी, और दूसरा भी था तुम्हारा एफ सी डी बराबर यही था आई ए बी, सेम यही थी। तो दोनों बल परमाणु में जब बराबर होते हैं तो इनमें से एक बल लिया जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा आई ए बी और इनटू में आपका ये वाली दूरी बी साइन थीटा, तो कितना हो जाएगा, टॉ बराबर हो जाएगा आई ए बी बी साइन थीटा। ए बी क्या है, क्षेत्रफल, पहले वाले डेरिवेशन में किया था हमने, तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये इस कुंडली का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसको अगर एन फेरे के लिए बात करेंगे, एन फेरों के लिए, फेरों के लिए एन फेर की बात करेंगे, इनके लिए हम एन फेरों के लिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर टॉ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल आएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए किसी किसी बच्चे को यही यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा। चलिए ये तो आपका फॉर्मूला यहाँ पर निकल के आया है, मैं इसको रफ करके इसी को दोबारा से समझा देता हूं कि ये किस प्रकार से है। ठीक है, समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो कुंडली आपकी थोड़ी सी टेढ़ी रखी हुई है, ऊपर से देखोगे तो आपको टेढ़ी दिखाई देगी, है ना, ये वाली रेखा दिखाई देगी ऊपर वाली, ये वाली, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से देखिए, मैं आप बड़ा सा बनाऊंगा यहाँ पर, देखिए ऐसे करके रेखा दिखाई देगी ये वाली, और इसकी लंबाई कितनी है बी, यहां से लेके यहां तक कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये बी लंबाई है ना। इस पर एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ ऐसे, अभी बड़ा करके बना रहा हूं, अब बना लेना, नोट कर लेना, ठीक है नहीं। तो इस पर जो बल लग रहा है वो कितना है एफ ए बी, और इस पर जो बल लग रहा है वो नीचे की तरफ है आपका ये वाला एफ सी डी, ठीक है नहीं। ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, इसलिए विपरीत बल है, परंतु यहाँ विपरीत है। क्रिया रेखा क्या होगी इनकी, क्रिया रेखा होगी भैया इस प्रकार से, इसको पीछे ले जाइए, इसको इस प्रकार से ले जाइए, तो ये जो बीच की दूरी होगी इनकी वो क्रिया रेखा होगी, है ना, क्या होगी, क्रिया रेखा होगी। अच्छा, ये कुंडली ऐसे जब रखी है तो इसका क्षेत्रफल सदिश लंबवत आएगा यहां से ऐसे, ये ए वेक्टर होगा। क्लियर, और चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्शन किस प्रकार से, ऐसे है, देखिए ऐसे, ठीक है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो यहां से जो कोण बना रहा थीटा है, यानी कि ये वाला कोण थीटा है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, क्षेत्रफल इस प्रकार से है। क्षेत्रफल सदिश होता है यानी कि किसी जो पृष्ठ दिया है, जैसे मान लीजिए ये पृष्ठ दिया है, इसके लंबवत जो वेक्टर होता है वही। तो यहाँ पे कुंडली कुछ मतलब ये है कि थोड़ी सी इस प्रकार से रखी हुई है, तो ऐसे क्षेत्रफल सदिश आ रहा है, और विद्युत क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में है, तो वो वहां पर हमने लिया है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है। क्लियर, थोड़ा सीधा से मिला देते हैं इसको, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र आपका भी है। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इनके बीच दूरी चाहिए, तो यानी कि ये दूरी चाहिए हमें, यहां से इसको मिला देते हैं, तो ये वाली दूरी हमें चाहिए, ये वाली, ये वाली, ये पूरी दूरी यहां से लेके यहां तक हमें चाहिए, ठीक है, ये पूरी दूरी हमें चाहिए यहां से यहां तक। मैं इसको मान लेता हूं m और इसको मान लेते हैं हम n। तो ये दूरी कैसे निकलेगी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। एक काम करते हैं कि देखिए ये जो हम मान लेते हैं मध्य बिंदु, है ना, तो इसको मैं O बिंदु मान लेता हूं, तो इसका मध्य बिंदु हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b/2, और ये वाला भी हो जाएगा b/2, है ना,
ये वाला भाग v/2 और ये वाला भाग v/2 हो जाएगा दूरी। क्लियर। जब ये थीटा है, ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये कौन कितना होगा, ये वाला, तो ये होगा 90 माइनस का थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कोण जो होगा वो कितना होगा, 90 माइनस का थीटा। क्लियर। तीसरा में कोण। अब देख करना क्या है, अगर हमें यहां पर क्या निकालना है, ये दूरी निकालनी है, तो हमने 11 में पढ़ा है कि जब हम वेक्टर वाला फॉर्म पढ़ा था हमने इस प्रकार से, ये मान लो ए है, ये बी वेक्टर है, इनके बीच कोण थीटा है, अगर ऐसे लंबवत है, अगर कोण के विपरीत जाते हैं तो आता है ए साइन थीटा, कोण के इधर आते हैं, कोण की तरफ जाते हैं तो आता है ए कॉस थीटा। तो ऐसे यहां पर होगा। देखिए कोण की तरफ जाएंगे हम, यहां से ऐसे जा रहे हैं, तो कोण की तरफ जा रहे, ये साइड निकाले ना मैं, तो ऐसे जाएंगे तो ये आएगा b/2 cos 90 माइनस थीटा, यानी थीटा है ना, 90 माइनस थीटा। ऐसे इसको आएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में आएंगे तो आएगा b/2 cos 90 माइनस का थीटा। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा, इनको जोड़ दिया दोनों को, ऐसे हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये भी साइन थीटा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा। बस लासा ले लिया, कर लिया, यहाँ से b साइन थीटा। तो इस प्रकार से है ये वाला डायग्राम। उम्मीद करते हैं आपको समझ में अब आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका बताया, थोड़ा सा ये डेरिवेशन जो है थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। दोबारा से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई स्टूडेंट तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।